हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जब बात आती है डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की, तो जुडिशरी की एक अहम भूमिका होती है। दुनिया भर में ये एक डिबेट का इशू बना हुआ है कि जो जुडिशरी है उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसी कंट्रीज़ जिनके पास में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुडिशरी के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना इनसाइडर्स का और ना ही आउटसाइडर्स का। जहाँ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जिनके अंदर वेलफेयर फ़िलॉसफी के बारे में बात की गई है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज़ बनाई जाती है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कितनी बार वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल पावर को अब्यूज़ करती है। ऐसे टाइम पर इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डेमोक्रेसी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। पर यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है इंडिपेंडेंस, ये जो वर्ड है इसे ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किया गया है, ना ही जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है। इसका डिक्शनरी मीनिंग ये है कि ऐसी स्टेट जहाँ पर आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते हो, दूसरे लोगों पर, दूसरी चीज़ों पर सपोर्ट के लिए या फिर सप्लाइज़ के लिए किसी के ऊपर आश्रित ना होना या फिर किसी अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाना, इस स्टेट को हम लोग इंडिपेंडेंस कहते हैं। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, तो लीगल पैरेलेंस में इसका मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, पर्सनल फ्रीडम एंड लिबर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। इन सभी बातों को अपहोल्ड करना बिना किसी फियर के, बिना किसी फेवर के, इसे कहा जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसलिए यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि जो स्टेट का जुडिशियल ऑर्गन है वो किसी के सबऑर्डिनेट ना हो, किसी अन्य ऑर्गन के या फिर किसी अन्य ब्रांच के। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डिपेंड करता है कि हम कोर्ट्स को कितनी पावर प्रोवाइड करते हैं। अगर कोर्ट्स एक्सरसाइज कर सकती हैं बिना किसी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस के, तब हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से फ्री हो। इस तरह से जो जजेस हैं वो फ्री होने चाहिए और इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जजेस को किसी भी तरह से रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें इंड्यूस नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं किया जाना चाहिए, उनके ऊपर प्रेशर नहीं बिल्ड किया जाना चाहिए, उन पर एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट थ्रेट नहीं होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इसके साथ ही साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जजेस हैं वो अपने सीनियर जजेस के इन्फ्लुएंस से भी फ्री होने चाहिए। उनके पास पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर सकें। नीड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। स्टेट के जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शनिंग को चेक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो जुडिशरी है उसे इंडिपेंडेंट रखा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उनको एक अनबायस्ड मैनर में डिसाइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हो। कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो कॉम्पोनेंट्स हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के, ये कुछ ऐसी टर्म्स और कंडीशंस हैं जिनका होना ज़रूरी है जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है जिसे कहा जाता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। एक बार जब जजेस को अपॉइंट कर लिया जाता है तब वे ऑफिस में रहते हैं जब तक कि वो रिटायरमेंट की एज तक रीच नहीं कर जाते। जजेस की रिटायरमेंट की एज होती है 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट के लिए और 62 ईयर्स हाई कोर्ट के लिए। सैलरी एंड अलावेंसेस ऑफ जजेस। जो सैलरी और अलावेंसेस हैं जजेस की, वो भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाता है। जजेस की जो सैलरी होती है और अलावेंस होता है वो लेजिस्लेचर के द्वारा फिक्स नहीं किया जाता है।
उन्हें चार्ज किया जाता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जजेस को और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को। पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की पावर को सिर्फ एनहेंस किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है, पर उनकी पावर्स को कम नहीं किया जा सकता है। जब बात आती है सिविल केसेस की, तो यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा पेक्यूनरी लिमिट को चेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए। पार्लियामेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट जुरिस्डिक्शन को एनहेंस किया जा सकता है। नो डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस। आर्टिकल 211 बताता है कि लेजिस्लेचर में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है जजेस की कंडक्ट को लेकर। ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस जो कि अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रहे थे। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में पावर है कि उनके कंटेम्प्ट के लिए वो पनिश कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पनिश किया जा सकेगा अंडर आर्टिकल 129। हाई कोर्ट के द्वारा कंटेम्प्ट को पनिश किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 215। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाएगा। यहाँ पर सेपरेट जुडिशल सर्विस होंगे जो कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से फ्री होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बीच में एक रुकावट बनते हैं। करप्शन, इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल पार्टीज, इन्फ्लुएंस बाय एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, नॉन ट्रांसपेरेंसी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय पावरफुल एंटिटीज़। हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। भारत में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के रास्ते में काफ़ी सारी रुकावटें आईं। इसके बावजूद भी कोर्ट्स के द्वारा हमेशा यही प्रयास किया जाता है कि जो जुडिशरी है उसे इंडिपेंडेंट रखा जाए। डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो कि रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है, ऐसी सोसाइटी को चलाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है।